नमस्कार। अब आप बच्चों को वर्ण सिखाने के आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं। पहले 2 चरणों में प और ना वर्ण की डेमो क्लासेस के जरिए हमने सीखा कि बच्चों को किसी वर्ण की ध्वनि और आकृति से कैसे परिचित करवाते हैं। अब हम आ गए हैं वर्ण सिखाने के तीसरे चरण पर, जिसमें हम बच्चों को वर्ण लिखना सिखाते हैं। मान लीजिए आप बच्चों को न वर्ण सिखा रहे हैं। अब हम उनके साथ लेखन का अभ्यास करेंगे, जिसमें वो न वर्ण लिखना सीखेंगे। ये क्या है? न। मेरे पीछे बोलो, न। पता है इसको कैसे लिखते हैं? पहले इसको ऐसे गोला बनाते हैं, फिर लंबी सी ऐसे रेखा खींचते हैं और फिर ऐसे करते हैं। वर्ण लिखना सिखाने के बाद आप बच्चों के साथ ये गतिविधियां जरूर करें। आप बच्चों को एक छोटी सी गतिविधि ये पहले कराइएगा, जहां पे वो अपनी उंगलियों से अपने हाथ पे न बनाएं, या हवा में न बनाएं, या ऐसे ही दीवार पर न बनाएं, या कंकड़ पत्थर या मिट्टी के बीच में न बनाएं। इससे उन्हें न वर्ण लिखने में थोड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि उनके मस्तिष्क में न की जो आकृति है वो बननी शुरू हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया आपने जो देखी वो अलग अलग वर्णों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखना सिखाने के बाद आप बच्चों को उमंग वर्कबुक में काम करने के लिए कहेंगे। पहली गतिविधि में बच्चों को चित्र पहचानने हैं और ना आवाज से शुरू होने वाले चित्र पर उंगली रखनी है। फिर आप उन्हें दूसरी गतिविधि के बारे में बताएंगे, जिसमें उन्हें ना को ढूंढकर उस पर घेरा लगाना है या रंग भरना है। तीसरी गतिविधि में आपको उन्हें वर्ण लिखने के लिए कहना है। आप बच्चों को कह सकते हैं कि तुमने अभी हवा में और बोर्ड पर ना बनाया था, अब तुम इसे यहाँ अपनी किताब पर लिखो। याद रखें कि बच्चों को वर्ण लिखते हुए बोलने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। आइए बच्चों को वर्ण सिखाने के इन 3 चरणों को दोबारा याद करते हैं। हमने शुरुआत की थी कि हम एक वर्ण का जो परिचय है वो उसकी ध्वनि से देंगे। फिर हम बड़े उस वर्ण की आकृति पे वो आकृति हमने दिखाई, उस आकृति की पहचान करवाई और उसके हमने अभ्यास दिए। और जब ये सारे काम हुए, फिर हम उनको लेखन की ओर लेकर गए। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी क्लास के बच्चे वर्ण की आकृति और ध्वनि को पहचान पाएंगे और उसे सही तरीके से लिख भी पाएंगे।